मन निर्मल यहाँ हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। जो डूबे वहाँ मर जाता है, 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 जो डूबे यहाँ तर 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 जाता है। वहाँ पानी कटाया जाता है, वहाँ पानी कटाया जाता है, वहाँ पानी कटाया जाता है, वहाँ पानी कटाया जाता है। यहाँ पापी कटाए जाते हैं, यहाँ पापी कटाए जाते हैं, यहाँ पापी कटाए जाते हैं, यहाँ पापी कटाए जाते हैं। वहाँ हाथ हिलाना पड़ता है, वहाँ हाथ हिलाना पड़ता है, वहाँ हाथ हिलाना पड़ता है, वहाँ हाथ हिलाना पड़ता है। यहाँ जिह्वा हिलानी पड़ती है, यहाँ जिह्वा हिलानी पड़ती है, यहाँ जिह्वा हिलानी पड़ती है, यहाँ जिह्वा हिलानी पड़ती है। जो डूबे वहाँ मर जाता है, 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 जो डूबे यहाँ तर जाता है, जो डूबे यहाँ तर जाता है, जो डूबे यहाँ तर जाता है, डूबे यहाँ तर जाता है। स्नान गंगा में ज्ञान गंगा में क्या अंतर है? वहाँ हाथ हिलाया जाता है, यहाँ जिह्वा हिलाई जाती है। वहाँ पानी कटाया जाता है, यहाँ पापी कटाए जाते हैं। जो डूबे वहाँ मर जाता है, जो डूबे वहाँ मर जाता है, जो डूबे यहाँ तर जाता है, जो डूबे यहाँ तर जाता है। स्नान गंगा में यदि आप डूब गए तो मर जाओगे, और ज्ञान की गंगा में यदि आप इसकी गहराई में डूब गए तो सज्जनों तर जाओगे। यही अंतर है। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे किसी गरीब कन्या के विवाह में हम लोग तन मन धन का सहयोग करके उस कन्या के विवाह को परिपूर्ण बनाते हैं, सफल करवाते हैं, ऐसे ही सज्जनों हम सबको यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में तन मन धन का सहयोग करके इस भगवान की कथा को भी परिपूर्ण बनाना है। कोई तन का सहयोग करे, कोई मन का सहयोग करे और कोई धन का सहयोग करे। जिनको भगवान ने धन दिया है वो धन लगाए, और जो केवल धन लगा सकते हैं तन से सेवा नहीं कर सकते तो भगवान भैया वो आ जाकर आए और यहाँ पर व्यवस्था देकर के तन से सेवा करें। और जो तन और धन नहीं लगा पाते भगवान कहते हैं मेरी कथा में तुम केवल जो कथा को कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन, उनका उत्साह वर्धन करते रहो, यही मन से तुम्हारी सेवा हो जाएगी। तो तन मन और धन का सहयोग करके हम लोगों को भगवान की कथा सफल बनानी है, और इसका पुण्य केवल हम लोगों को नहीं मिलना है। इस कथा का संकल्प इतना सुंदर है, जब व्यक्ति स्वयं के कार्य सिद्धि के लिए कोई कथा अनुष्ठान करवाता है तो भगवान कहते हैं मैं उसमें विलंब करता हूँ, उसकी मनोकामना पूर्ण करने में मैं विलंब करता हूँ, लेकिन परहित की भलाई में सबकी भलाई के लिए कोई संकल्प करके कथा का आयोजन करवा दे तो भगवान कहते हैं मैं 7 दिन में ही उसकी मनोकामना को पूरा कर देता हूँ। तो ये संकल्प इतना सुंदर है कि केवल हम अपने आप के पूर्वजों के लिए नहीं, रहली नगर के जितने भी पितृ देवता हैं, जितने भी पूर्वज हैं, उन सबके आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज जब हम अभी आ रहे थे तो हमारी माता जी कहने लगी कौन करवा रहा है कथा, आएंगे? तो हमने कहा कोई एक व्यक्ति नहीं करवा रहा है, सब करवा रहे हैं, प्लीज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भाग लेंगे। तो केवल
हम लोगों को ये नहीं सोचना कि 5 ही लोग कथा के यजमान हैं, आप भी कथा में अपनी सहभागिता ले सकते हैं। एक दिन आप यजमान बन सकते हैं। हमारे पंडित जी विवेक शुक्ला जी से आप संपर्क कर लें, और एक दिन भैया और एक दिन नहीं बन सकते तो कम से कम कथा श्रवण करने के लिए आ जाओ। अच्छे संकल्प के साथ यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सब लोग श्रवण करने के लिए बैठ चुके हैं। जिस भी कथा को हम लोग श्रवण करते हैं सबसे पहले उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करने, आखिरी क्या सुन रहे हैं, इसका सुनने का मतलब क्या निकलेगा, इस कथा में हम लोग क्यों सहभागिता लें। तो सुनिए, जिंदगी की ऐसी कोई समस्या नहीं, न ऐसी कोई समस्या भविष्य में होगी, न ऐसी कोई समस्या भूतकाल में हुई है, न ऐसी कोई समस्या वर्तमान में होगी जिसका समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में ना हो। हमारे आपके जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है, हमारे आपके जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम लोग श्रवण करने बैठे और ठाकुर जी उस मनोकामना को पूर्ण ना कर सके। ऐसी जीवन की कोई मनोकामना नहीं है। तो भागवत की कथा में, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, बा और ता। तो भा के कहे से भाग खुल जात भगतन के, गा के कहे से गुमान मिट जात है, बा के कहे से बंस तर जात है, और ता के कहे से त्याग हो जात है। इसका दूसरा अर्थ है, भा यानी भक्ति, गा यानी ज्ञान, बा यानी वैराग्य और ता यानी त्याग। अर्थात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग इस कथा के सुनने मात्र से आ जाते हैं, और भक्ति के द्वारा हमें परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली कोई और नहीं, यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इसका दूसरा क्या मतलब है, भाषन्ति त्रिलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, जिसकी भाषा सज्जनों तीनों लोकों में गाई जाती है। गायन्ति नारदो शिवा, भगवान शंकर देवर्षि नारद 24 घंटे अपने मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को गाते रहते हो। वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है वहां पर किसी भी देवी देवता को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर किसी भी देवी देवता को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। सारे देवता बिना निमंत्रण के ही भागवत की कथा सुनने के लिए तरह तरह के वेश बदल करके यही पंडाल में उपस्थित हो जाते हैं। आगे की कथा, जिसके भाग्य में भागवत की कथा होगी उसको ही श्रवण करने को मिलेगी। और आप लोग कल से देख भी लेना, जिसके भाग्य में भागवत की कथा होगी वो 3 बजे तक कहीं भी रहे, 2:30 बजे तक कहीं भी रहे, सागर में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन 3 बजे वह कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएगा। और जिसके भाग्य में भागवत की कथा नहीं होगी वो 3 बजे तक, 2:30 बजे तक यही मंडराता रहेगा, लेकिन जो ही कथा प्रारंभ होगी वो यहाँ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। ये भाग्य की कथा है। पंडाल क्यों बनाते हैं हम लोग? ये पंडाल क्यों बनाते हैं? पंडाल इसलिए लगाते हैं क्योंकि सज्जनों इस पंडाल में चंडाल नहीं आता, इस पंडाल में चंडाल नहीं आता, इसमें तो भगवान के भक्त आते हैं। और यहाँ पर जो आ गया है निश्चित रूप से अपने जीवन में समझ लीजिए, हमारे आपके जीवन में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो चुकी है, जो यहाँ पर उपस्थित हो चुका है। क्योंकि भगवान कहते हैं यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर राम
राम कृपा बिना न जाई। यहाँ आना बहुत कठिनता की बात है। जिसके ऊपर राम जी कृष्ण जी की कृपा हो वही कथा सुनने के लिए आ पाता है। तो कथा क्या है? बोले जो अपने जीवन की व्यथा को मिटा दे, जो अपने जीवन की व्यथा को मिटा दे वही कथा है। दो उपाय हैं हमारे आपके पास में। अगर आप अपने जीवन की व्यथा को मिटाना चाहते हैं तो हमारे आपके पास में दो उपाय हैं। कौन से उपाय हैं? या तो हमारा आपका मन भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाए, या तो हमारा आपका मन भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाए, या हमारे मन की व्यथा भगवान सुन लें। या तो हमारे मन की व्यथा भगवान सुन लें या हमारा मन भगवान की कथा को सुन ले। दोनों ही चीजों से उद्धार हो जाता है। अगर मन हमारा भगवान की कथा नहीं सुन सकता तो 7 दिन हम लोग भगवान से अनुनय प्रार्थना करेंगे, हमारी तो आपकी सुनवाई भगवान कर ही देंगे। इसे श्रवण कर मिट जाती है कृष्ण कथा सुन मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय कृष्ण कथा।